जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर हो। इसका एक उदाहरण माता सीता का है। माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण करके ले जाता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। तो आइए जानते हैं माता सीता को किस कारण से श्राप मिला और क्यों वे श्री राम से अलग रही। तो कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज़ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करोगे। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय में हमें जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय पश्चात ही नर तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले जन्म में वही तोता धोबी हुआ था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। अभी हमने सुना कि माता सीता को एक तोते के श्राप के कारण श्री राम से अलग रहना पड़ा, लेकिन श्री राम को किस श्राप के कारण माता सीता से अलग रहना पड़ा, आइए वह कथा भी सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते।
उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी को बताई और बाद में श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का अहंकार हो गया है जो कि उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने एक योजना बनाई और माया रचा। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहाँ राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में गए और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे, तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे वरमाला क्यों नहीं पहनाई। तब भगवान विष्णु सभा में पहुँचे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर का मुख देखकर क्रोध में आ गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब इसी कारण भगवान श्री राम को नारद मुनि के श्राप के कारण माता सीता से वियोग का सामना करना पड़ा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।